हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सैनिटरी नैपकिन के बिजनेस में आप कैसे सफल बन सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देखिए, जहां पर हमने 3 लेवल में इस बिजनेस को स्टार्ट करना बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो मार्केटिंग एंड रिसर्च, बिजनेस ऑपरेशन, हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, साथ ही सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को, नेटवर्क को कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में, जब भी आपके माइंड में डर क्रिएट होता है कि भाई मेरे को डाउट आ रहे हैं माइंड में बिजनेस में कि मैं कैसे काम करूंगा, आगे कैसे ग्रोथ करूंगा और प्रोडक्ट बना भी लूंगा पर उसे बेचूंगा कहां पर, कैसे मार्केट को तलाशूंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आप चाहे कोई सी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हो। देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो होता है मार्केटिंग एंड रिसर्च। जब भी आप मार्केटिंग एंड रिसर्च कर लेते हैं तो आपके माइंड के आधे डाउट दूर हो जाते हैं और इसमें हमें महारत हासिल है कि अगर आपने मार्केटिंग एंड रिसर्च करना नहीं आता है तो अभी हम आपको बताते हैं कि करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट कौन सी चूज करे कि जहां पर ये प्रोडक्ट बिकेगा। हमारे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हमें देखनी होती है, कौन से मार्केट में हमें जाकर बेचना है। सेकंड, हमें डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और साथ ही साइकोग्राफिक लोगों को देखना होता है कि किस तरह के लोग यहाँ पर हैं, मतलब कि आपका कस्टमर और कंज्यूमर किस तरह का है। फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर पहुँचते हैं और देखते हैं 20 शॉप को सेलेक्ट करके आपको अपने आसपास के एरियाज में, अब आप ये देखेंगे कि मार्केट कौन सी है, तो आप रूरल मार्केट में जाके 20 दुकानों का सर्वे करते हैं। उन 20 दुकानों को टीयर 1 हम बोलते हैं। टीयर 1 सर्वे में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकल जाते हैं, जैसे कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस है या नहीं है। फिर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट अवेयरनेस है या नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया में 25% फीमेल्स ही इस वक्त इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हैं, 75% फीमेल यूज़ नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। आप कम कंपटीशन वाले इस बिजनेस में आएंगे और आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाते चले जाएंगे अपने मार्केट में, उतना आपको कस्टमर और कंज्यूमर इस तरह का मिलता चला जाएगा। आज भी आपके सामने जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं इस बिजनेस से रिलेटेड वो सारे मैं बता दूंगा और उनके सॉल्यूशंस भी। देखिए, मार्केटिंग एंड रिसर्च में एक कदम आगे आपको टीयर 2 सर्वे करना होता है। यहाँ पर आपको 40 शॉप सेलेक्ट करनी होती है। देन आपको 3 टीयर जो सर्वे होता है, इस सर्वे में आपको ये देखना होता है कि 100 शॉप में आप अपने जिले का सर्वे करते हैं। जिले में मतलब आपका जो शहर है उसका अर्बन एंड रूरल मार्केट को आपको चेक करना होता है कि यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट की एस्टेब्लिशमेंट हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी पर आप ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट कंपेरिजन करते हैं अदर प्रोडक्ट्स के। ये हम आपको शॉर्टली बता रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करिए, आपको पूरी एडवाइस मिलेगी मार्केटिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं बिजनेस ऑपरेशन एंड हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। देखिए, बिजनेस ऑपरेशंस कैसे रन होंगे इस बिजनेस के। अगर आपने स्मॉल स्केल पर आपका बिजनेस स्टार्ट करा है तो वहां पर आपने बना बनाया प्रोडक्ट परचेस करा है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर जाना है। यहाँ पर आपको जो बिजनेस ऑपरेशंस रहेगा ये सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने का रहेगा। देन आप अपने प्रोडक्ट के सुपर स्टॉकिस्ट बनेंगे, फिर आपको आगे सेल करना है। सेकंड लेवल जो मैंने बताया था वहां पर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन से अपने बिजनेस को रन करना है। इस लेवल पर आपको 2 लेबर, आपकी स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, एक हेल्पर चाहिए होता है जो कि पैकिंग करता है। बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होता है कि किस तरह की हायरिंग करनी चाहिए, कैसे स्किल्ड लेबर को आगे बढ़ाना चाहिए और जो अनस्किल्ड लेबर हमने हायर करी है उससे कैसे काम करना है, तो आप ग्रोथ करते हैं। देखिए, अनस्किल्ड लेबर आप पैकिंग पर लगा दीजिए और स्किल्ड लेबर से आप प्रोडक्ट बनवाइए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने का। बाकी डीप नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको बताएगी कि आप हमारे साथ में कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग में आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन सुन लीजिए। क्योंकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस में फंसे रहते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो मैनेजर वाला काम करते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस में खुद मशीन चलाने लग जाते हैं, काम में इतना डूब जाते हैं कि सोचते हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, पर सेल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। सिंपल सा 1% लगा देते हैं या 2% लगा देते हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस को आपको अच्छी हायरिंग से अपने बिजनेस ऑपरेशंस की जो जितनी भी अथॉरिटी है उनको दे देनी है। अब हम बात करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, कि यहाँ पर हमें पोजीशनिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, साथ ही हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि किस मार्केट में हम जाएं। देखिए, बिजनेस में आपको सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन पर ध्यान देना है
कि आप ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहां पर पहले से प्रोडक्ट बिक रहे हैं और वहां पर ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं पर वहां पर कस्टमर ले भी नहीं रहा है, मतलब कि 75% जो कंज्यूमर है वो इस तरह प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहा है, जो कि इंडिया के आंकड़े हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस काम नहीं कर रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्ड करते वक्त आपको, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन से आ रहे हैं या आप सिंपल से 1 लाख रुपए में बिजनेस करके आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रिटेलर पर फोकस करना है। रिटेलर आपका प्रोडक्ट जल्दी से पिक करेंगे। तो आपको मार्केट में जो पोजीशनिंग करनी है अपने बिजनेस की, वो देखिए कि आपको अर्बन से रूरल इलाके सारे देख लेने हैं, इन सब मार्केट में जाना है। इन सब मार्केट में आपको ध्यान देना है कि सेल्स की स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको ध्यान देना है पुश एंड पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर। पुश एंड पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होती है आप समझिए। पुश का मतलब होता है कि जैसे आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्ड करते वक्त देखा होगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग आपने स्टार्ट कर दी, अब आप अपने प्रोडक्ट को धक्का लगाते हैं, धक्का लगा के आप डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर तक, होलसेलर सीधा रिटेलर तक, और रिटेलर पुश करता है जब भी नया प्रोडक्ट होता है कि कस्टमर उसे खरीदे। तो इसी तरह से आपको पुश एंड पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना है। पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है वो समझिए। पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के बिहाफ पर इतना ज़्यादा हमें एक ग्रैब करवा लेते हैं बाइंग डिसीजन को कि कस्टमर आता है और खुद मांगता है प्रोडक्ट को। यहाँ पर हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि हम अपने बिजनेस में सबसे पहले मार्केटिंग पर फोकस करें। इसीलिए मैं आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, वो होती है पुश एंड पुल। सबसे पहले मार्केट में जब आना है तो पहले पुश करना है, फिर देन पुल करवाना है। पहले पुश करना है फिर पुल करवाना है। पुश कैसे, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं आप छोटे छोटे शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। यहाँ पर कोई भी ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट अवेयरनेस करवानी है। एनजीओज का सहारा लीजिए, एनजीओज आपके प्रोडक्ट को रखेंगे। आंगनबाड़ी वाली जो होती हैं फीमेल्स, उनका सहारा लीजिए। अपने बिजनेस कंसल्टेंट बना दीजिए ताकि वो आपके लिए इनडायरेक्ट सेल जनरेट करवा पाएँ। जब इनडायरेक्ट सेल जनरेट करवाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि आपका हर जगह प्रोडक्ट बिकने लग जाता है। आप सप्लाई चेन मार्केट को जैसे ही क्रिएट करते हैं तो वहाँ से आपके प्रोडक्ट की डिमांड आने लग जाती है और आपका ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है। ये बहुत शॉर्टली हमने बताए हैं सारे पॉइंट्स। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, इस बिज़नेस को समझना चाहते हैं, बिज़नेस प्लान से लेके डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक, तो काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं। लगभग 40 वीडियोस आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। मंथली आपको और भी बिजनेस की वीडियोस मिलेंगी जहां पर आप बिजनेस करना सीखेंगे। देखिए, हमारा काम आपको बिजनेस सिखाना है, मशीनें बेचना नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे होता है, कैसे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे साथ में जुड़िए। अगर आप आपके बिजनेस से रिलेटेड सही सलाह भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके बिजनेस के बारे में, हम आपको बताएंगे कि आपका काम कैसे होगा।